पायल का जो डिवोर्स चल रहा है, सबसे ज्यादा बेशरम और गलीज इंसान मैंने मेरी जिंदगी में देखा है। वो इंसान कैसे कैरेक्टर जज कर सकता है जो खुद कैरेक्टर लेस हो, जिसने खुद दो शादी करके बैठा हुआ है। तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या ही होगा। अरमान मलिक ने आपके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा असैसिनेट किया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बाहर आने के बाद आपको चीजें पता चली होगी आपकी फैमिली मेंबर्स से भी। What do you have to say? वो इंसान का कैरेक्टर, वो इंसान कैसे कैरेक्टर जज कर सकता है जो खुद कैरेक्टर लेस हो, जिसने खुद दो शादी करके बैठा हुआ है। तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या ही होगा। और उनके बाकी के बाहर की चीज़ों के बारे में तो मुझे जाना भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है लोगों को ऑलरेडी सब पता है ऑलरेडी क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा बेशरम और गलीज इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है, कुछ में इतना बेशरम इंसान है अरमान मलिक की। वो एक चीज़ बोलता है, झगड़ा करता है, फिर स्वीट हो जाता है, फिर बोलता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है कि सारी चीज़ें उसकी कैलकुलेटिव रही है, और हर एक चीज़ भले वो झगड़ा हो, भले उसको क्या बोलना है, हर एक चीज़ कैलकुलेटिव है। अगर मुझे मालूम होता उसके तो मैं भाई उससे तो कभी मैं बात उससे तो खैर मेरे को बात करना भी उससे मेरे को गवारा नहीं है। विशाल मैं आपको बताना विशाल कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरमान मलिक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोगों तक के एक गलत मैसेज पहुंचे, मैं ट्रॉफी जीतूं। तो उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं एक गलत इंसान के हाथ में, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। भाई टेंशन मत ले, तू वैसे भी नहीं जीत रहा है। डू यू थिंक ये पब्लिसिटी थी या फिर हाँ। सिंपैथी गेन करने के लिए स्टेटमेंट? हाँ तो ऑफ कोर्स उठाने वाला है ट्रॉफी मैं चाहता हूँ कटारिया मकबूल में से कोई उठाए। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात जो आपने पूछी कि उन्होंने बिल्कुल सिंपैथी के लिए कर रहे हैं, तो मैं ये बोल रहा था कि जहाँ तक रही बात सिंपैथी की, उन्होंने मेरे निकलने पे, जब मैं इविक्ट हुआ तो उनके प्रोफाइल पे एक वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने मेरे साथ डाला हुआ है मेरा भाई है वेल प्लेड विशाल। आप इसी से समझ जाओ कि क्या ये हैं, क्या ये इनकी जो बीवी है बाहर पायल जी, वो उनकी टीम क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अंदर भी वो इंसान क्या बोल रहा है। और मैं जैसे मैंने बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले हो। लास्ट में निकलते हुए आप हक करके निकले थे अरमान को, दिल में क्या चल रहा था? विशाल इतने प्यार से हक किया था आपको। प्यार से नहीं, खैर उन्होंने मुझे भूल चूक माफ बोला था निकलते टाइम, जब उन्होंने मेरे को हक किया था तो भूल चूक माफ, ठीक है। तो खैर माफ तो नहीं किया हूँ मैंने उनको, बट क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है और मैं मेरे अपब्रिंगिंग्स अच्छे हैं जो उनके हिसाब से, जो उन्होंने मेरे बाप पे कमेंट किया था, तो मेरे अपब्रिंगिंग अच्छे है। तो अगर वो मेरे साथ सामने से आ रहे तो मैं चाहता हूँ उनको मैं धक्का दे सकता था, लेकिन उसको मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम मिल ले कोई बात नहीं। बट हेट और जो डिसलाइकिंग है वो तो मेरे दिल से कभी नहीं विशाल, जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बाहर आके पायल के वीडियोस तो देखे होंगे, जैसे आपने कहा कि जब वो शो पे आई थी वीकेंड के बाद पे, तो उन्होंने आपको बोला कि एक माँ है, ऐसे कैसे बोल सकते हो। बट ये सब होने के बाद वो बाहर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं कि हमें जो क्लिप दिखाई गई वो गलत दिखाई गई। इवन वड़ा पाव वाली की बात करें तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला कि हमें अनकंफर्टेबल होता है विशाल के सामने। हाँ तो अच्छा अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए निकल गई ना घर से फिर। बाहर आने के बाद वो चीजें वो लोग इतने मैनिपुलेट से बोल रहे हैं कि हमें जो चीजें दिखाई गई हमें उस नजरिए से हमने बात किया, बट अभी हम सॉरी बोलते हैं विशाल को। उन्होंने सॉरी भी बोला है, बट और फिर आके बाहर पलट गई ना। राइट। तो अभी पायल का जो डिवोर्स चल रहा है कि मैं डिवोर्स देने वाली हूँ, आपको क्या लगता है फेक ये सब जो हाइप बढ़ाने के लिए हो रहा है? हाइप बढ़ नहीं रही है भाई, घटी रही है। हाइप उससे कुछ भी नहीं हो रहा, उन लोग उल्टा और गलत ही साबित हुए जा रहे हैं। जितना कर रहे उतना दलदल में फंस रहे हैं।